ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। आज तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय गोमती नगर में तृणमूल कांग्रेस परिवार में हाल में ही सम्मिलित हुए ललितेश पति त्रिपाठी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय के द्वारा किया गया। तदुपरांत प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने कहा कि ललितेश पति त्रिपाठी के परिवार का उत्तर प्रदेश समृद्ध राजनीति में एक बहुत ही व्यापक योगदान रहा है, जिसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलता रहा है। अब इनके अनुभव का फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, जिससे कि पूरे प्रदेश में धीरे धीरे स्थापित होएगा। आगे नीरज राय ने कहा कि वर्तमान में जो दमनकारी सरकार और अपना नौटंकी करने में मकसूल और उस सरकार को उखाड़ फेंकने में मजबूती मिलेगी। बंगाल में खेला के बाद उत्तर प्रदेश में खदेड़ा शुरू हो चुका थी। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र परिषद प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, उपाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी, विजय यादव, सेन यादव, सोशल मीडिया सह प्रभारी अंकुश श्रीवास्तव, बरेली मंडल प्रभारी सुमित मल्होत्रा, आलोक तिवारी, विवेक यादव, आजाद विक्रम सिंह, डॉक्टर शेखर व विशेष मीडिया प्रभारी उज्ज्वल भट्टाचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लखनऊ से मुकेश यादव की रिपोर्ट। आमंत्रित किया गया है कि आज का दिन जो है हमारे तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही शुभ संकेत वाला एक दिन है, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री ममता बनर्जी जी के नीति और सिद्धांतों से सहमत होते हुए हमारे बड़े भाई, जिनका कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में एक अच्छा रसूख रहा है, जिनका खानदानी पूरा परंपरा के साथ काम करने के लिए सहमति दिए थे। तत्पश्चात आज उत्तर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आपका स्वागत समारोह रखा गया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है कि आगे की हम लोगों के उत्तर प्रदेश में रणनीति क्या होनी है। बंगाल में दीदी के जो मार्गदर्शन में वहाँ की राजनीति चल रही है, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी एक युवाओं का समूह बनाकर दीदी के दिशा निर्देशन पर काम करने के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और इसी पर हमारे बड़े भाई ललितेश पति त्रिपाठी जी आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखेंगे, हम भी रखेंगे, और आगे का भविष्य क्या होगा तृणमूल कांग्रेस का, इस पे भी आप लोग जानकारी ले सकते हो, हम बताएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आज अपना कीमती समय निकाले। व्यस्त कार्यक्रम आज रहा होगा आपका। जैसे आप लोगों के जानकारी होगी कि आज से कुछ दिन पहले बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में मैं और मेरे पिताजी दोनों लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। और जो चर्चा और जो सोच तृणमूल में शामिल होने के पीछे थी, मुख्य रूप से वो ये थी कि उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने की जरूरत है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव की जरूरत है। और हमको लगता है, ये भरोसा हम लोगों को है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वो परिवर्तन संभव है और उनके नेतृत्व में हम लोग सब किस तरह से लड़ा जाए वो सीखेंगे भी, और उस लड़ाई को हम लोग उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। देखिए, हम लोगों का इतिहास कांग्रेस पार्टी से लगभग 115 साल पुराना संबंध रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह ही रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी में ही जन्म लिया था, उसी में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और कुछ ऐसे कारण और कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी में मुझे महसूस होने लगी जिससे मुझे ये कठिन निर्णय लेना पड़ा। कोई ऐसी एक घटना नहीं थी कि अचानक एक दिन सवेरे उठ के मैंने ये फैसला लिया। ये फैसला मेरे अंदर से पिछले कई दिनों से मैं इस पे विचार कर रहा था, इस पे विमर्श कर रहा था, और जब मुझे लगा कि जो जिम्मेवारी मुझे उस परिवार में एक जिम्मेवारी होती है कि पार्टी के संगठन में पार्टी आपको कोई जिम्मेवारी देती है, मगर पार्टी में रहने पे जो जिम्मेवारी मेरे 115 साल पुराना जो इतिहास है, जो लोग हम लोग से जुड़े थे, उन लोग के प्रति भी एक जिम्मेवारी होती है उस परिवार में। और मुझे धीरे धीरे ये महसूस हो रहा था
कि मैं उन लोगों की लड़ाई और उन लोगों की आवाज़ उठाने में पार्टी के अंदर असमर्थ था, इसीलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश के 5 उपाध्यक्षों में से एक था, पर जिस आवाज़ को उठाने की ज़रूरत थी, जिस आवाज़ को उठाने की मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, उस आवाज़ को उठाने के लिए मुझे उचित स्थान नहीं मिल रहा था। और ये मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहा था कि जब मैं अपने परिवार के लोगों के काम नहीं आ सकता हूं, तो मेरा राजनीति में रहना और कांग्रेस में रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है और उस समुंदर से एक एक व्यक्ति अगर छोड़ के चले जाएगा तो उससे उस समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी सोच है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, और वो लोग इस सोच के साथ लड़ें, मुझे कोई उससे तकलीफ़ नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अभी हम लोग ने माननीय अध्यक्ष जी में विश्वास अपना रखा है। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव की जो तैयारी रही होगी इस 2022 के चुनाव को लेके और 2024 के चुनाव को लेके, जो भी तैयारी तृणमूल कांग्रेस कर रही होगी, उसमें मैं भी एक छोटे संघर्ष बहुत बड़ा है, वो हम लोग सब जानते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर हर चुनौती का सामना करने के लिए मुझे लगता है कि तृणमूल के जो प्रदेश के जो साथी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में लोग जुड़े हैं, वो भी उन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं और मैं भी उन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हूँ। महिलाओं को हिस्सेदारी देना इस देश के एक एक राजनीतिक दल का फ़र्ज़ है, और अगर किसी ने वास्तव में महिलाओं को हिस्सेदारी देने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर किसी की गिनती उस श्रेणी में होगी तो बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी का नाम सबसे पहले आता है। प्रियंका की बात मैं अभी आ रहा हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को 40% हिस्सेदारी देने का जो कदम है, उसका हम लोग धन्यवाद करते हैं, उसका स्वागत भी करते हैं। मगर उनको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि उस 40% महिलाओं में से ज़्यादा जीत के आएँ, तभी 40% कार्यकर्ता ही नहीं है महिला, इस पे क्या कहेंगे? अब होंगे, जुमला समझ रहे हैं? नहीं, वो देखिए कांग्रेस पार्टी का जुमला है, वो खोज होगा। मुझे मालूम है कि उस 40% के आसपास पहुंचेंगे भी। मगर अगर महिला सशक्तिकरण अगर आपको सिद्ध करना है कि ये वक्त, हम लोग का ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आए। उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये दिवाली, काली पूजा का ये पूरा जब त्योहारों का पर्व जब बीत जाता है नवंबर का, उसके बाद उनसे हम लोग डेट लेके उनका एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती पे करने का काम करेंगे। कोई क्षेत्र निश्चित किया है कहाँ पे पहला कार्यक्रम? अब हमारे साथ जो लोग तृणमूल में शामिल होना चाहते हैं, ये तैयारी हम लोगों की थी कि आपके साथ और कांग्रेस के कितने लोग पीछे आने वाले हैं? वो किसी नेताओं से, कुछ नेताओं से हमने मगर कार्यक्रम के चलते, मौसम खराब होने के चलते, दुर्गा पूजा के चलते